मेरे प्यारे साथियों, आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लाए हैं फिटर फाइटर चैनल की तरफ से एक नई मुहिम। वो मुहिम ये है कि हमारा अभी अभी बार का रिजल्ट आया है आईटीआई वालों का। तो इसमें स्किल टेस्ट होने वाला है। तो सभी के मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये स्किल टेस्ट क्या होता है। वैसे ज़्यादातर जो आईटीआई वाले बच्चे हैं वो स्किल टेस्ट को जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूं और आपको सारा कुछ बताऊंगा कि हम स्किल टेस्ट को कैसे कर सकते हैं। जिन जिन बच्चों ने बार का पहला सीबीटी एग्जाम पास कर लिया है उनको बहुत बहुत बधाई। और नेक्स्ट स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए हम आपको सिखाएंगे। जो जो बच्चे सीबीटी एग्जाम पास कर चुके हैं वो अभी ये मत सोचें कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। अभी हमारा आधा काम हुआ है, आधा काम बाकी है। इसीलिए जिस जोश से हम सीबीटी एग्जाम को पास किए हैं उसी जोश से हम स्किल टेस्ट को भी पास करेंगे। तो आप अपने मन से अभी ये निकाल दीजिए कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, अभी हमारा काम बाकी है। इसलिए जो भी हमारा 10 से 15 दिन का टाइम है स्किल टेस्ट का, उसमें पूरे जोश के साथ आप लग जाइए और पसीना बहाइए, क्योंकि स्किल टेस्ट पसीना बहाना पड़ेगा तभी होगा। तो उसके लिए हमने एक आज का एक इस वीडियो के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है कि किस किस तरीके से हम आप लोगों को समझाएंगे। ये समझाएंगे हमारी, देखिए ये लिस्ट हमने बना रखी है जो आपको थंबनेल में दिख गई होगी। तो सबसे पहले नंबर पर जो है कि स्किल टेस्ट क्या होता है, कई लोगों को मालूम नहीं होगा तो पता चल जाएगा। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये वीडियो सारे बच्चों के लिए जरूरी है, चाहे वो अभी आईटीआई फर्स्ट ईयर में हो, आईटीआई सेकेंड ईयर में हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे फिटर हो, चाहे बेल्डर हो, चाहे वो नौकरी का स्किल टेस्ट दे रहे हो या नौकरी की स्किल टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट की हम पूरी बातें बता देंगे जिससे आपका एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप पूरा स्किल टेस्ट की तैयारी में लग जाओगे। तो स्किप नहीं करना है, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि समय समय पर जो जानकारी आती है वो हम अपने फिटर फाइटर चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो देख लीजिए, इसमें पहला है स्किल टेस्ट क्या होता है, ये हम आप लोगों को समझाएंगे। दूसरा है स्किल टेस्ट में क्या कराया जाता है, स्किल टेस्ट क्यों कराया जाता है। इस दोनों में एक ही पॉइंट में बता देंगे कि स्किल टेस्ट में क्या कराया जाता है और क्यों कराया जाता है। तीसरा पॉइंट जो है स्किल टेस्ट में किसी दिक्कत नहीं होगी, यानी स्किल टेस्ट देने में किस व्यक्ति को दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जमीनी हकीकत में रहना पड़ेगा। तो किन बच्चों को दिक्कत नहीं होगी ये भी हम बताएंगे। फिर चौथा है स्किल टेस्ट कहाँ कहाँ होता है, यानी स्किल टेस्ट किस किस वैकेंसी में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है, इससे क्या समस्या होगी। पांचवें नंबर पे बार्क के स्किल टेस्ट को कैसे पास करें, अभी जो बार्क का स्किल टेस्ट होने वाला है उसको कैसे पास करें। छठवें नंबर में है बार्क में आईटीआई के सभी ट्रेड का स्किल टेस्ट किस प्रकार होगा, यानी बार्क में जो आईटीआई की सभी ट्रेड है, बेल्डर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन, सबका किसका कैसे कैसे होगा, इसमें क्या क्या करवाया जाएगा। इसके बाद लास्ट है बार्क में इसके जो फाइनल लिस्ट है, बार्क में जो फाइनल लिस्ट है वो स्किल टेस्ट से बनेगी क्या, ये भी बात बताएंगे हम आपको, क्योंकि अभी तो सीबीटी की ही लिस्ट आई हुई, अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई हुई। तो हम एक एक पॉइंटों को फोकस करेंगे और ये लिख रखे हैं, इसलिए लिख रखे हैं ताकि मुझे भी पता रहे और आप लोगों का ये भी सीक्वेंस बन जाए कि किस तरीके से हमें समझना है। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करेंगे, देखते जाएंगे इसमें और पॉइंट में हम टिक लगाते जाएंगे कि स्किल टेस्ट क्या होता है। दोस्तों स्किल टेस्ट कुछ नहीं, दोस्तों स्किल टेस्ट आईटीआई में जो ट्रेड प्रैक्टिकल होता है उसी को हम स्किल टेस्ट कहते हैं। नाम अलग अलग हैं, काम एक ही है। आईटीआई में ट्रेड प्रैक्टिकल को ही हम गवर्नमेंट जॉब में स्किल टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब जो जो बच्चे आईटीआई करे हैं, वैसे तो सारे आईटीआई करे हैं, लेकिन कुछ बच्चे आईटीआई कर भी लिए हैं फिर भी उन्हें ट्रेड प्रैक्टिकल मालूम नहीं है, तो उनको मैं बता देता हूं कि आईटीआई के ट्रेड प्रैक्टिकल को ही स्किल टेस्ट कहते हैं। अब स्किल टेस्ट में उनको नाम तो पता चल गया कि भाई ट्रेड प्रैक्टिकल है, लेकिन ट्रेड प्रैक्टिकल में दूसरा क्वेश्चन था कि स्किल टेस्ट में क्या करना पड़ता है, स्किल टेस्ट में क्या करना पड़ता है या ट्रेड प्रैक्टिकल में क्या करना पड़ता है। तो ट्रेड प्रैक्टिकल में जैसे हमारी फिटर ट्रेड है, तो फिटर ट्रेड में हमें लोहे में हेक्सा ब्लेड से जॉब काटना पड़ेगा। टी फिटिंग, एल फिटिंग, भी ग्रुप फिटिंग, थ्रेडिंग करना, ड्रिलिंग करना, ये हमारे फिटर ट्रेड में करना पड़ेगा हमें।
इसके बाद यदि हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हमें जो वायर कनेक्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, स्विच कनेक्शन, तो ये सारा जो इलेक्ट्रीशियन का जो विद्युत का कार्य होता है उसके हमें कनेक्शन करने पड़ेंगे। वो भी हमें रियल में, वास्तविक में, पढ़ के नहीं, रियल में हमें करना पड़ेंगे। वेल्डर ट्रेड वालों से वेल्डिंग करवाई जाएगी। टर्नर ट्रेड वालों से जॉब को टर्न कराया जाएगा। यानी जो ITI में जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, जो हमें रियली हाथों से करना पड़ता है, वो हमें करना पड़ता है ट्रेड टेस्ट में, उसी को स्किल टेस्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट था कि आज के समय में सभी फैक्ट्रियों में स्किल टेस्ट क्यों कराया जाता है। स्किल टेस्ट इसलिए कराया जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारी जब जॉब लगेगी तो हमें कोई ऑफिस नहीं मिलेगा, हमें ऑफिस में बैठना नहीं पड़ेगा, हमें हाथों से काम करना पड़ेगा। हम ITI वाले हैं, तो हमें जब हाथों से काम करना पड़ेगा तो फैक्ट्री वालों का ये मानना है कि यदि आपका स्किल टेस्ट अच्छा होगा, आपको काम करना अच्छा आएगा, तो आपको हमें सिखाने में टाइम नहीं लगेगा। यानी फैक्ट्री में आप जा करके आपको सारा स्किल टेस्ट अच्छे से आ रहा, हेक्सा चलाना आ रहा, ड्रिल चलाना आ रहा, चूड़ी काटना आ रहा, आपको बेंडिंग करना आ रहा, सारी चीज़ें आ रही हैं क्योंकि आपने स्किल टेस्ट को पास किया। तो यदि आपको ये चीज़ें आ रही हैं तो आप जैसे ही फैक्ट्री में जाओगे तो आपको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, आप जल्दी से ही काम में, रूटीन में आ जाओगे। इसलिए हर फैक्ट्री में स्किल टेस्ट कराया जाता है आज के समय में। इसका अगला पॉइंट है, स्किल टेस्ट में किसे दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चाहे वो हमारा बार्क का एग्जाम हो, चाहे अभी अगला ISRO का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, स्किल टेस्ट में किसे दिक्कत नहीं आएगी। जिन बच्चों ने ITI में पसीना बहाया है, हेक्सा को चलाया है, फाइल को चलाया है, रियल में खुद से प्रैक्टिकल बनाया है, उनको स्किल टेस्ट में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो ITI में मेहनत करके जॉब बना के आए हैं। जिन लोगों ने जॉब नहीं बनाया है, पैसे से जॉब बनवाया है या दूसरों से जॉब बनवाया है, उनको दिक्कत आएगी। तो यदि जो बच्चे CVD एग्जाम को पास कर लिए हैं वार्क का, और उनने अभी तक एक भी जॉब नहीं बनाया है, वो सोच लीजिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ कुछ गड़बड़, लेकिन अगर आप लोगों ने ITI पास कर ली, एक भी जॉब नहीं बनाया है, तो हकीकत है आप जॉब बनाना सीख लीजिए, अन्यथा बार्क में आप जाओगे जॉब टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। फिटर वालों से बोल रहा हूँ मैं, टेढ़ा मेढ़ा जॉब बनेगा तो उसमें आपको नंबर कम मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे अभी तक एक भी जॉब नहीं बनाए, एक भी ट्रेड टेस्ट नहीं करे, तो ट्रेड टेस्ट नहीं करे हो, जो ट्रेड प्रैक्टिकल अभी तक एक भी नहीं करे हो, तो कर लीजिए। कम से कम आपको जब तक वार्क का स्किल टेस्ट होएगा तब तक 20 जॉब बनाइए, कम से कम 20 जॉब, ड्रिलिंग करके, फाइलिंग करके, हेक्साइंग करके, सब करके करिए। आपके आसपास जो ITI हो, आप वहां पर जाके इसको सीख सकते हो। अब जाइए, जब ITI करना था तब तो करा नहीं, तो अब जाइए करिए। कोई आसपास कोई लोहे की दुकान हो, वहां जाकर आप कर सकते हो। कोई कार का जो सर्विस सेंटर होता है वहां जाके आप कर सकते हो। ट्रैक्टर का सर्विस सेंटर हो वहां कर सकते हो। कोई वेल्डिंग की दुकान हो वहां पर भी आप कर सकते हो, क्योंकि हमें जॉब को बांधने के लिए 22 चाहिए, 22 जो होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बिल्कुल सीधी सीधी बात बता दी। इसके बाद चौथा पॉइंट जो अपना था कि स्किल टेस्ट कहाँ कहाँ होता है। तो जहां पर डायरेक्ट वर्क होता है, जहां पर जॉब को हाथों से बनाया जाता है, डायरेक्ट वर्क, जैसे BHEL हुआ, बार्क हुआ, ISRO हुआ, तो ये जितने भी हमारे डायरेक्ट वर्क वाली जगह हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, सभी जगह स्किल टेस्ट होता है। तो इसलिए यदि आप अभी ITI कर रहे हो तो जाग जाइए, ITI में ट्रेड प्रैक्टिकल सीख लीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं सीखोगे तो आपको नौकरी के एग्जाम देने में आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद अगला था कि बार्क के स्किल टेस्ट को कैसे पास करें। तो मैंने इतना सारा कुछ बता दिया, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बार्क के स्किल टेस्ट को पास करने के लिए आपको अपने पास के ITI में किसी दुकान में जा कर के आपको हेक्सा, फाइल, ड्रिल चलाना पड़ेगा, तभी आप स्किल टेस्ट को पास कर पाओगे। बातों से स्किल टेस्ट पास नहीं होगा, बोल दिया मैंने। इसके बाद अगला है, बार्क में ITI की सभी ट्रेड का स्किल टेस्ट किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, बार्क के सभी ट्रेड का स्किल टेस्ट अलग अलग होगा। फिटर ट्रेड में हमें किसी जॉब को काट के T फिटिंग, L फिटिंग, V ग्रुप फिटिंग बनाना पड़ेगी। इलेक्ट्रीशियन को करंट वायर जोड़ना पड़ेगा। वेल्डर को वेल्डिंग करना पड़ेगी। मशीनिस्ट टर्नर को जॉब घुमा के टर्न करके लेथ मशीन में बनाना पड़ेगा। सभी का स्किल टेस्ट अलग अलग होगा, और उसमें जिसका स्किल टेस्ट अच्छा होगा उसी को अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद बार्क में फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी
उसमें क्या होगा। तो भाई दोस्तों, अभी बार्क का जो पीडीएफ आई है उसमें 2 गुने और 3 गुने बच्चे लिए गए। जैसे फिटर में 2 गुने बच्चे लिए गए हैं और इलेक्ट्रीशियन में 3 गुने बच्चे लिए गए हैं। तो उसमें आधे बच्चों को उन्हें निकालना है। तो आप समझ ही गए होंगे, निकालेंगे किस बेस पर? स्किल टेस्ट के बेस पर निकाला जाएगा। इसलिए आप लोग स्किल टेस्ट में बहुत अच्छा करें, और स्किल टेस्ट ही एक आपकी मेन मजबूती अभी बची हुई है। तो आप स्किल टेस्ट में अच्छा करें और अपना जो लिस्ट है 700 लड़कों की लिस्ट बनेगी उसमें अपनी जगह बनाएं। और एक ही चीज है उसके लिए जो आपको उस 700 लड़कों में जगह बनवा सकती है या 400 इलेक्ट्रीशियन में जगह बना सकती है, वो है ओनली वन स्किल टेस्ट। तो सोते मत रहिए, तुरंत जाइए अपने टूल टाल उठाइए, आईटीआई वाले हो, टूल टाल उठाकर अपना जल्दी से स्किल टेस्ट में लग जाइए। और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें। रही बात स्किल टेस्ट की और सारी समस्याओं की, मार्किंग करना, हेक्साइंग करना, तो उसके हम मार्किंग के वीडियो डालेंगे अभी स्किल टेस्ट के पहले, कि हम जॉब में मार्किंग कैसे करें, जॉब में कटिंग कैसे करें, हेक्सा से काटते समय ध्यान क्या रखें। तो ये सारे वीडियो हम अपलोड करेंगे। इसलिए आप अपने चैनल फिटर फाइटर का सदस्य बन जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हम आप सभी को बताते रहेंगे। तो उन छोटी छोटी बातों से ही आपको स्किल टेस्ट में अच्छा रहेगा। तो आज हमने स्किल टेस्ट के बारे में बताया, कल हम मार्किंग करना बताएंगे, फिर इसके बाद हेक्सा से कटिंग करना बताएंगे, फिर ड्रिलिंग करना बताएंगे। तो इस तरीके से बताते रहेंगे सारा कुछ। तो आप अपने फिटर फाइटर चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।